साथियों, अब अपन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इट मींस हमें इंटीग्रेशन मेथड से एरिया फाइंड करना होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में करना क्या क्या होगा, हमारे पास क्या क्या गिवन होगा वो हमें देखना होगा। मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता रहा हूं और हर क्वेश्चन में आपको एक ही पैटर्न यूज करना है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ 12th क्लास की जो मैथ्स है उसका 8th चैप्टर है। इस 8th चैप्टर में मैं 8.1 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास में जो कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू x, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4 और एक तरफ से है x एक्सिस। हमारे को इन सब तरफ से सराउंडेड एरियाज को फाइंड करना है। अब ये सारे क्वेश्चन में करवाऊं उसके पहले हमें एक जरूरी पार्ट को समझना होगा। वो पार्ट कौन सा है जो कि एक फॉर्मूले की तरह अपन यूज करेंगे और हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब वो क्या है देख लीजिए। हमारे पास में एक कर्व होगा इस तरीके से, कोई जरूरी नहीं, कर्व कैसे भी हो सकता है। इस कर्व को अपन y इक्वल टू fx यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास में जो x एक्सिस वाला सिस्टम है इसको तो अपने को यूज करना ही है। अब इस कर्व के लिए क्या करना है, ये कर्व हमारे पास गिवन होगा, ये कौन सा y इक्वल टू fx बन जाएगा, तो इसे हम y इक्वल टू रूट x यूज कर लेंगे। आ गया y इक्वल टू fx। अब हमारे पास में इस तरीके से x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक का एरिया होगा। तो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b क्या हुआ, ये x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास में ऊपर से कर्व हो गया। अब इसने एक बात और कही है, x एक्सिस, ठीक है, तो ये x एक्सिस वाला पोर्शन ये वाला हो गया। आपको सब तरफ से सराउंडेड एरिया मिल गया, यानी एरिया कौन सा हो गया, ये एरिया आपको फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है, इंटीग्रेशन मेथड से। अब हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर्व यूज करेंगे, हम ऐसे ही x इक्वल टू a, x इक्वल टू b पता करेंगे। हर क्वेश्चन में लिखा होगा कि x एक्सिस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है। हम यहाँ यूज करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, वो एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b और y dx। कितनी बार अपन इसको x के फंक्शन में लेकर के y के फंक्शन में लेंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d और x dy। हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम अपन इसी को यूज करेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा, फर्स्ट वाला जैसा कह रहा वैसा अपन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या होगा, x इक्वल टू a इट मीन्स 1, x इक्वल टू b इट मीन्स 4 और y dx। तो y की वैल्यू आपके पास में दे रखी है रूट x dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो ये x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। आप लिमिट पुट कर लीजिए 1 to 4, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये तो 3/2 तो ये 2/3 था, आप बाहर ले लीजिए। और x की पावर क्या बनेगी 3/2, तो ये x की पावर 3/2 यानी कि अपर लिमिट 3/2 माइनस लोअर लिमिट 3/2, तो 2/3 और ये 4 पावर 3/2। देखो 4 पावर 3/2 का मतलब 2 पावर 2 और ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 8 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1। तो फॉर्मूला हमारे पास यूज हो गया। फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14 यानी कि 14/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हम हर क्वेश्चन में पैटर्न यूज करेंगे। देख लीजिए अपन ने इसमें कुछ भी नया काम नहीं किया है, जो हम जानते हैं वही चीजें यूज की है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, मैंने अभी 8.1 स्टार्ट की है। इसके पहले अगर आप जुड़े हो या न जुड़े हो, आपको पता नहीं हो, तो बताना चाहूंगा कि मैंने जो प्रायिकता वाला चैप्टर है 13वां, उसमें 13.123 या बेस थ्योरम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 13.3 बेस थ्योरम वाला टॉपिक, पूरा एक्सरसाइज मैंने बहुत ही एक ही फॉर्मूले से मैंने इजी बता रखा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका बनना तय है, चाहे कोई भी
आप 12th क्लास के हो या चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए जरूरी है। इसके अलावा उसके बाद मैंने 11.1 और 2 भी करवा दी है, जो कि 3D ज्योमेट्री है, जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज और इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, सब में ये मैंने सब करवाए बहुत इजी तरीके से। आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। फिर इसके अलावा मैंने LPP जो कि आपके 12.1 टॉपिक है, चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से करा दिया है, एक ही पैटर्न से। आपको कोई नया ट्रैक ढूंढना ही नहीं है, तो वो भी आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में पैराबोला है, सेकंड वाले क्वेश्चन भी y² = 9x। आपको इसमें x = 2, x = 4 और x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने यूज किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपके पैराबोला ही था, तो आपके ये x = 1 to x = 4 था, ये एरिया फाइंड किया। अब की बार भी y² = 9x, तो वही y² = 4x की तरफ पैराबोला है, तो आप इस पैराबोला को ट्रेस कर लीजिए। तो ये आपके पैराबोला बना लो, इसमें जिस सिमेट्रिक है x एक्सिस के, तो ये इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा। और उसके बाद x = 2 to x = 4 है, ठीक है। तो ये आपके x = 2 और इसको आगे बढ़ा लो, तो ये x = 4, यानी आपके ये एरिया हो जाएगा। ये तो आपके हो जाएगा y = fx, यानी y = √9x और कर्व वाला, और ये आपके x = a, x = b। तो अपन एरिया निकाल लेते हैं डायरेक्ट उसी पैटर्न से। तो ये एरिया क्या होगा, लिमिट x = a, इट मीन्स x = 2 और x = b, इट मीन्स x = 4 y dx। तो y की वैल्यू आप पुट कर ले √9x, तो ये √9 को तो मैं 3 बाहर ले लेता हूं, अब बचेगा √x और ये dx। अब आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, सेम वही तो काम कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब ये इसमें देख लीजिए क्या बनेगा, 3x⁻1/2 + 1 और ये 3/2 हो जाएगा नीचे, ठीक है। और लिमिट लगा दो आप कितनी, 2 to 4, तो ये 3 है इसे आपके, ये 2/3 हो जाएगा। और x पावर 3/2 यानी कि अपर लिमिट पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पावर 3/2, ये आपके पास में आ रहा है। तो आप देख लीजिए क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 और ये 4 पावर 3/2, तो सेम वही तरीका आपके 2² और ये 3/2, तो ये कैंसिल, तो आपके पास में ये 8 बना, तो ये तो हो जाएगा क्या 8, और ये 2 पावर 3/2, तो ये 2 पावर 3/2 का मतलब होता है आपके 2√2, ठीक है। तो ये 2√2 हो जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 16 - 4√2 और ये स्क्वायर यूनिट। ये इस तरीके से आपको करना है। हर एक में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके फॉर्मूला कौन सा होगा और डायग्राम क्या बनेगा। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या, हमें कर्व को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वो कर्व पैराबोला है, वो कर्व सर्कल है, वो कर्व आपके एलिप्स है या कोई स्ट्रेट लाइंस हैं। लगभग आपके ले देकर के पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन, इन 4 से बाहर आपका कर्व नहीं जाएगा। थोड़ा सा अगर हायर लेवल पे जाएंगे तो उसके अंदर मोड वाले क्वेश्चन आएंगे, तो मोड के अंदर भी ज्यादातर अपने को स्ट्रेट लाइन के आएंगे। इसके अलावा साइन कोस वाले जो है वो आ सकते हैं, तो वो आपके इसमें ज्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल सिंपल वाले हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। यहाँ फिर से जो क्वेश्चन सामने आया है उस क्वेश्चन को देखिए, ये आपके एक तरह से पैराबोला ही है, और पैराबोला थोड़ा इसने पैटर्न चेंज कर दिया। अब की बात कह रहा है कि x² = 4y और ये कह रहा है कि y = 2 to y = 4 और एक y एक्सिस के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इसने चेंज क्या किया, देखो ये वाला पैटर्न मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया है, मैंने इसको ऐसे ही रखा है, लेकिन अब की बार इसने जो पैटर्न मैंने बताया ना थोड़ा चेंज कर दिया। इसने कौन सा वाला पैटर्न रखा, इसने इस तरीके से रखा है x डेज y और y डेज। अब इसने क्या किया, आपकी बार कर्व को इस प्रकार से लिया है, तो उस कंडीशन में यहाँ y की वैल्यू दे रखी है, यानी कि y = c, y = d
और ये आपके कर्व जो है x इक्वल टू एफ वाई। तो आपको ये एरिया निकालना। अब आप देख लो, ये आपके y एक्सेस हो गया, ये आपके y इक्वल टू सी हो गया और ये आपके y इक्वल टू डी हो गया। तो ये एरिया फाइंड करना। अब यहाँ आपके पैराबोला है तो आप पैराबोला को ट्रेस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पैराबोला ऊपर वाला है तो ये इस प्रकार से ये पैराबोला चल रहा है। अब इसने कहा कि ये इस तरीके से दे रखा है y इक्वल टू 2 2 4, तो y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4 लेना है। इधर कर्व आपके ये आ गया, देखो y x इक्वल टू एफ वाई, तो ये आपके कर्व हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4y। पैराबोला ये हो गया। अब इसमें इधर y एक्सिस के लिखा इसने, तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है y एक्सिस। तो देखो सब तरफ से सराउंडेड हो गया, मतलब आपको जो एरिया फाइंड करना है ये एरिया फाइंड करना। तो ऐसे केस में आप एरिया जो फाइंड करना उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, y इक्वल टू, मैंने बोला ना y इक्वल टू सी, और y इक्वल टू सी इट मीन्स y इक्वल टू 2, और y इक्वल टू d इट मीन्स y इक्वल टू 4, और ये x dy बनेगा तो ये 2 2 4, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, ये रूट 4y dy आगे बढ़ा दीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कर लीजिए y पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये लिमिट पुट कर दीजिए 2 to 4, तो ये 2 ऊपर रहेगा एज इट इज, ये आपके 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2 आगे बढ़ा लो, ये हो जाएगा 4/3, और ये 4 पावर 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना पहले भी कि 4 को अपन क्या लिखेंगे 2 पावर 2, और अगर पावर 3/2 है ये तो 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 माइनस, और ये क्या बनेगा 2√2। तो फाइनली आंसर क्या आया, इसको अंदर भेज दो आप, तो ये आएगा 32 माइनस 16√2 और अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हमने कुछ भी नहीं किया, एक सेम पैटर्न यूज किया है, हल्का सा चेंज जो था वो चेंज बता दिया, और क्वेश्चन में आगे बढ़ते गए और सोल्व करते गए, हम आंसर तक पहुंच गए। हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, कोई चेंज नहीं होगा।